वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमने क्या करना है, क्या देखना है, किस तरह करना है। आज 2026 आ रहा है, नया साल है। नए साल में किस तरह देखूं कि मैंने अपने काम के बारे में देखना है, अपने करियर के बारे में देखना है, तो मैं किससे देखूं। तो हमारे यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं चलता। हम सैटर्न को सिर्फ जानते हैं इस लिहाज से कि हाय ये प्रॉब्लम डाल देगा, ये मुश्किल में डाल देगा, ये साठ सती लगा देगा, ये ढैया लगा देगा, ये प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है। वो तो है, लेकिन वो डिसिप्लिन का कारक भी माना जाता है और कैरियर का कारक है सैटर्न। अगर मैंने अपना कैरियर देखना है तो मुझे अपना सैटर्न देखना पड़ेगा। मैं अपना सैटर्न देखूंगा कि मेरा सैटर्न की पोजीशंस क्या है, मेरा सैटर्न किसके साथ बैठा हुआ है, और मैं अपने बाय बर्थ चार्ट में कोई सा भी चार्ट हो, मेरा सैटर्न डिग्री वाइज किस प्लेनेट के साथ ज़्यादा करीब है, किसकी एनर्जी मैं बाय बर्थ लेकर आया हूँ और कौन सा काम मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो वो सैटर्न ही बताता है हमें कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। जब भी हम अपने करियर के बारे में देखेंगे तो हम सैटर्न से ही देखते हैं और सैटर्न ही से चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैं कह लेके एक छोटा बिजनेस है या एक इंडिविजुअल बिजनेस है, एक बंदा खुद पर्सनल अपना बिजनेस करता है, सर्विस देता है, सब कुछ करता है, तो उसे हम सैटर्न से ही देखते हैं। कैरियर भी हम सैटर्न से देखते हैं। तो जब बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस आता है जहाँ पे ज़्यादा वर्कर होते हैं तो वहाँ मरकरी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि बिजनेस जो है वो मरकरी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। मरकरी का सैटर्न के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये बड़ा है। जब किसी मल्टी नेशनल कंपनी बड़े लेवल के ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं राहु भी मरकरी, राहु सैटर्न इन्वॉल्व हो जाते हैं, फौरन से टच। ये अब कैरियर देखना है तो सैटर्न देखूंगा, बिजनेस देखूंगा तो मरकरी से देखना है। अगर मुझे अपने सेल्फ के बारे में पता करना है, यानी अपने बारे में पता करना है, तो मेरे लिए उसके लिए नफ्स का कारक जुपिटर को देखना है कि मेरी पोजीशंस क्या है, जुपिटर की कंडीशंस क्या है और जुपिटर किन प्लैनेट्स को मिलने जा रहा है। मेरी सेहत बेहतर रहेगी, मेरी आगे चीज़ जो मेरी है, मैं खुशियाँ देखूंगा, परेशानियाँ देखूंगा, या मेरी हेल्थ इश्यूज होंगे या मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, वो जुपिटर से देखा जाता है और जुपिटर के साथ जो बैठे प्लैनेट है उनके साथ देखा जाता है। यानी सेल्फ की जब भी बात होगी तो जुपिटर ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि मैंने अपने बारे में पूछना है तो जुपिटर की कंडीशन, जुपिटर के हालात मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अब नफ्स है ना, जैसे लगन है, जैसे लगन की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लगन अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन की अहमियत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जब हम लगन देखो, लगन भी सेल्फ होता है, कैरियर भी उसको लेते हैं। तो लगन की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। लगन उसे कहते हैं जो आपसे टाइम ऑफ बर्थ पूछा जाता है कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, उससे लगन निकाला जाता है। जैसे इस वक्त जो भी लगन चल रहा है तो मैं उसी की बात करूँगा। फर्ज कर लें अभी लगन है तो मेरे सामने अभी लगन जो है वो चल रहा है टॉरस का, तो जो बच्चा इधर पैदा होगा वो टॉरस कहलाएगा, उसका लगन। क्योंकि लगन एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठे ना तो बहुत खूबसूरत इंपैक्ट पड़ता है। अगर लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठता है तो उस लगन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, उसके लिए बड़ा उसको रिलीफ मिलता है, कैरियर में बेहतर होता है। और वो केंद्र और त्रिकोण में हो तो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। यही एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ अगर लगन लॉर्ड होगा तो लगन हमेशा अच्छी हालत में रहेगा, उसे कंफर्ट मिलेगा, उसे चीज़ें बेहतर मिलेगी। वो कोई सा भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो को हम मार्स का भी घर कहते हैं और केतु का भी घर कहते हैं। दोनों, जैसे सैटर्न है, एक्वेरियस है,
एक्वेरियस हम जो है सैटर्न का घर भी कहते हैं, राहु का घर भी कहते हैं। तो अगर किसी का कैप्रिकॉर्न लगन होगा तो राहु तो दूसरे घर का मालिक हो गया, उसके साथ लगन की कॉम्बिनेशन बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। पांचवें घर के साथ बनेगा तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, 9 के साथ बनेगा तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। यही चीज केतु के साथ भी है। तो जब भी हम अपने सेल्फ के बारे में और लगन के बारे में देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट की कंडीशन के साथ बैठा हुआ बहुत खूबसूरत रिजल्ट वो देता है। इसी तरह मैं अगर फाइनेंशियली मैटर्स के बारे में जब भी देखूंगा, जब भी मैं अपने फाइनेंस को देखूंगा तो मैं वीनस को देखूंगा कि मेरा वीनस कैसा है। फाइनेंस का ताल्लुक वीनस से है, तो जब भी मैं देखूंगा वीनस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वीनस की कंडीशंस कैसी है, वीनस चार्ट में कैसा है, वीनस किन प्लैनेट के साथ मिल रहा है, किसके थ्रू मुझे पैसा जो मिल सकता है, कौन से प्लैनेट के साथ कौन सा काम करने के साथ। तो पैसों का जब भी मैं देखूंगा तो मेरे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीनस। और जब भी मैं फीमेल्स को देखूंगा, यानी कि एक आदमी अपनी वाइफ को देखता है या फीमेल्स को देखता है तो वो वीनस को देखेगा कि उनकी वाइफ कैसी है, किस तरह वो रिलेशनशिप देखे। इसी तरह फीमेल है, फीमेल जब भी देखेंगे चार्ट में तो मार्स को देखेंगे कि उनका हस्बैंड कैसा है, किस तरह है। हस्बैंड मार्स का ताल्लुक भाई से भी होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी मैं रुपए पैसे की बात करूंगा, फीमेल्स की बात करूंगा यानी कि वाइफ की बात करूंगा या आदमी की बात करूंगा चार्ट फीमेल के चार्ट में, तो मैं वीनस और मार्स को देखा जाता है, ये किस तरह मुझे चीज़ें जो है मिलेंगी और क्या चीज़ें मेरे लिए बेहतर होंगी। अगर मैंने दोस्तों को देखना है, अगर अपने फ्रेंड्स को देखना है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो मरकरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं मरकरी को देखूंगा। तो मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। मैं अपना नेम और फेम देखूंगा तो मैं अपने मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं सन को देखूंगा। मुझे पीस ऑफ माइंड देखना है, मदर को देखना है, अपनी इमोशंस को देखना है तो मैं मून को देखूंगा। नेम, फेम, फादर, रिवॉर्ड मिल रहा, गवर्नमेंट से मिलता, तो वो सन से देखा जाता है। फॉरेन मैंने जाना है, फॉरेन से लिंक जोड़ना है तो मुझे राहु देखना पड़ता है कि मेरा राहु कैसा है, क्योंकि फॉरेन का ताल्लुक जो है वो राहु से होता है। इसी तरह मैंने अपनी जड़ों से जुड़ा यानी अपने रूट्स के साथ जुड़ा रहना है, अपनी चीज़ों के साथ, पुरानी चीज़ें ट्रेडिशन से उसके साथ जुड़ा रहना है तो केतु इन्वॉल्व होता है। ननिहाल को देखना केतु होगा, तो दयाल को देखना तो राहु होगा। ये प्लैनेट्स होते हैं जिस तरह हमें किसी एक स्पेसिफिक चीज को देखना है तो हमने इसको इस तरह देखना है। अब गुस्से का ताल्लुक जो है वो मार्स से होता है। अगर मुझे गुस्सा मार्स दिलवा रहा है तो मून का ताल्लुक गुस्से से नहीं है, वो इमोशन से है, मेरी फीलिंग के साथ है। गुस्सा अगर मुझे मार्स दिला रहा है तो मुझे ठंडा भी मार्स ही करेगा। छोटे बहन भाइयों का मार्स है, बहनों का ताल्लुक मरकरी से होता है। बड़े बहन भाइयों का ताल्लुक जो है वो सैटर्न से होता है। बड़े नेटवर्क का भी ताल्लुक जो है वो सैटर्न से 11वें घर से ही होता है। तो 11वां घर जो है जिसका कारक राहु और सैटर्न बनते हैं, बड़े नेटवर्क का, डिजायर का पूरी होने का, वो 11th हाउस ही है, थर्ड हाउस जहां मेरी डिजायर बनती है। तो इस तरह प्लैनेट्स जब मैं अपने सेल्फ को देखूंगा, अपने आप को देखना चाहूंगा तो मैं देखूंगा मेरा जुपिटर जो है वो किन प्लैनेट, अगर अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट, जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो वीनस है, जुपिटर है, मरकरी भी है, मून भी है। लेकिन मून थोड़ा मेलिफिक भी हो जाता है और मरकरी भी, लेकिन ये बेनिफिक प्लैनेट्स कहलाते हैं। सैटर्न भी इसमें है, कैरियर का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। जो प्रॉब्लमेटिक है वो राहु और केतु और मार्स और कहीं ना कहीं मून भी साथ रहता है, क्योंकि मून बदलाव और चेंज का कारक है। जब मून आएगा ट्रेवल्स का भी कारक है, बदलाव का भी कारक है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली से 4th हाउस का मालिक है।
तो जो चेंज ऑफ प्लेस होता है उसमें फोर्थ हाउस और फोर्थ से 12वां हाउस जो थर्ड हाउस बनता है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी कैलकुलेशंस कर कर किसी भी चीज़ के बारे में मैंने जुपिटर को देखना है कि जुपिटर किस प्लेनेट के साथ आगे मिल रहा है, मार्स के साथ मिलेगा तो मुझे फिजिकली प्रॉब्लम्स देखने को फेस करना पड़ सकती है। मार्स को फिर आगे देखेंगे कि मार्स किन प्लेनेट के साथ कंजक्शंस कर रहा है, कौन सा प्लेनेट उसको देख रहा है, ये किन के साथ उसकी ट्राइंग है, एक से बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ आप चीज़ों को करते हैं। जब हम मरकरी को देखते हैं तो मरकरी को जब हम मेंटली प्रॉब्लम्स है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मरकरी को देखते हैं। तो आपने किसी भी चीज़ को जो फॉलो करना है, कैरियर खास तौर पर जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें सैटर्न की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब सैटर्न डायरेक्ट हो गया है, जुलाई तक ये डायरेक्ट रहेगा, तो पाइसिस में बैठे प्लैनेट, कैंसर में बैठे प्लैनेट, स्कॉर्पियो में बैठे प्लैनेट और 7वें घर में जो से विर्गो है वहाँ बैठे हुए प्लैनेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अभी सेट मरकरी बैठा हुआ है, सैटर्न टू मरकरी की ट्राइंग हो रही है। बाय बर्थ चार्ट में दूसरे घर में, 12वें घर में, 11वें घर में और तीसरे घर में बैठे प्लैनेट भी बड़ा ही इम्पैक्ट डालते हैं ये नेटल चार्ट के ऊपर। तो जब भी आपने देखना है अपना चार्ट तो आपने अपने बारे में अगर पूछना है तो आपने ये देखना है कि मेरा जुपिटर कैसा है। कैरियर के बारे में देखना है तो आपने सैटर्न को देखना है और बिजनेस को भी देखना है तो आपने मरकरी को भी देखना है। अपने गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स को देखना है तो मरकरी ही से देखना है आपने, और फीमेल्स को देखना है तो वो वीनस से ही देखा जाएगा। और रुपए पैसों का, व्हीकल्स का, इन सब चीजों को देखा जाता है। मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी होता है। प्रॉपर्टी भी कई किस्म होती है, कोई फ्लैट होता है, कोई कमर्शियल होता है, कोई जरी जमीन होती है। मुख्तलिफ प्लान के साथ काम करते हैं। गालिबन आपको वीडियो आज अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा किस प्लेनेट के साथ मैंने क्या देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।